तो हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? लाइक जो भी माइनस लाइक प्लस माइनस जो भी होता है, लाइक अगर मैं लिख रही हूँ -3, 1, 0, या हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं -1/2, -3/5 या 6/7। तो दिस ऑल आर द रेशनल नंबर। ये सारे क्या है? रेशनल नंबर्स है। ओके, तो आप लोग ने तो रेशनल नंबर का स्टार्ट का सुना ही होगा, और ये भी सुना ही होगा कि फ्रैक्शन में भी होते हैं रेशनल नंबर, और जो ऊपर नंबर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे जो रहता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, नीड फॉर रेशनल नंबर्स। तो अब रेशनल नंबर्स हमको कहाँ कहाँ यूज़ में आता है, हमको वो देखना है। लाइक अगर हमको 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे लाइक 150। ओके, लेकिन हमको अगर लॉस हुआ रहेगा, लाइक अगर मुझे मैंने 250 की कुछ चीज़ खरीदी और मैं उसको 150 में बेच रही हूँ, तो मुझे 100 रुपीज़ का लॉस हुआ, क्योंकि मैंने 250 रुपये में ख़रीदा और 150 रुपये में बेचा, तो मुझे 100 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये हम इसको ऐसा लिखेंगे कि -100। और अगर 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो हम इसको डायरेक्ट एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, लाइक जो भी हमारा नंबर रहता है 3/4, और उसको हम लिख सकते हैं -3/4। उसका हम लोग एडिटिव इनवर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देन व्हाट आर रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर्स ये होता है कि जो कहीं से भी कहाँ से अराइज हुआ है, लाइक रेशियो जो वर्ड है वहाँ से अराइज हुआ है। अब आपको पता ही होगा लाइक 3:2 है, 3:2, 3:2। तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? लाइक 3/2, पहले जो है वो, और जी/2 में 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, अब एक सिमिलरली जैसे एक रेशियो है लाइक P/Q, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? P/Q। और जो डिनोमिनेटर में रहता है नंबर या डिजिट जो भी रहेगा वो नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब यहाँ पर अगर 0 हुआ तो लाइक अगर जैसे P=4 है और Q=0 है, तो 4/0, तो आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू होना चाहिए Q हमेशा, बिकॉज फिर 0 का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और अगर P=4 और Q=5 रहा तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 4/5। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा P/Q का 4/5। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर -3/4 यहाँ पर पूछा है कि इज -3/4 ऑल्सो अ रेशनल नंबर? सो येस। क्यों? क्योंकि P=-3 है, P=-3 है और Q=4 है, तो हम इसको -3/4 भी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स कैसे में भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में P क्या है? हमारे न्यूमरेटर है, Q है डिनोमिनेटर। ठीक है, the integer P is the numerator and the integer Q which is not equal to 0 is the denominator. Thus in -3/7 the numerator is -3 and the denominator is 7. Mention 5 rational numbers each of whose, ये चारों जो है आप लोग को एकदम अच्छे से याद करना है, ताकि आपको ये सारा रेशनल नंबर्स और जो भी इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है वो आपको इसके थ्रू अच्छे से समझेगा। ठीक है, और अभी जैसे कि P=0 और Q=7 है, तो 0/7 = 0 होता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर 0 है तो 0/5 या 7 या कुछ भी, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सब भी रेशनल नंबर्स के अंदर ही आता है। ठीक है, नाउ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब हमको देखना है कि कौन सा रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है एक दूसरे से। तो लाइक अभी यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया कि -2/3, इसका और इक्विवेलेंट नंबर और कौन सा हो सकता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो हम इसको फाइंड करेंगे कैसे? -2/3, इसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ठीक है, 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, अगर नीचे 2 किया तो ऊपर भी 2 करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? -4। -4 क्यों?
क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है। और ये 3 इंटू 6 6, 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है कि -2/3 इक्वल्स टू -4/6, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि -2/3 इक्वल्स टू कैसा होगा, -2/3। अब इसको हम किसके साथ इंटू कर रहे हैं, -5 के साथ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव के साथ किया, यहाँ पे हम नेगेटिव के साथ कर रहे हैं, -5। तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर, 2 5 10 डिवाइडेड बाई 3 5 15। तो अब माइनस माइनस प्लस तो कुछ भी नहीं, प्लस माइनस तो माइनस, ओके। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि -2/3 इक्वल्स टू 10/-15, ओके। तो हम लोग ऐसे कर करके जो हमारा सेम है हम उसको लिख सकते हैं। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि -2/3 इक्वल्स टू -4/6 इक्वल्स टू 10/-15। ये सब इक्विवेलेंट है, ओके। अब हम लोग को ये जो हमारा माइनस का साइन है इसको हम ऊपर भी डाल सकते हैं, इसका एडिटिव इन्वर्स करके। एडिटिव इन्वर्स तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि एडिटिव इन्वर्स की, हाँ, इसको खाली बस जो माइनस और प्लस की साइन है हम उसको ऊपर नीचे कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर, we obtain another rational number equivalent to the given rational number. This is exactly obtain equivalent fraction, okay। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी ये है, हमको इसको फाइंड करना है, मतलब 10/-15 है, ठीक है। और हमको लाना क्या है, -10/15। हमको ये देखना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, लाइक अभी 10/-15 है, तो हम इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई -5। पहले तो हम नीचे करेंगे 15 डिवाइडेड बाई -5, ठीक है। ये माइनस है, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/-3, ओके। लाइक इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं कर देती हूँ 10/5 इंटू 15/5 माइनस माइनस, ठीक है। ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस होगा, और ये माइनस है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये कैंसिल 1, ये कैंसिल 2, 3 कैंसिल 1, तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, और ये माइनस है और ये 2 है, तो -2, ठीक है। अब -2/3 इसको हम और इक्विवेलेंट में, मतलब और कौन से उसमें कर सकते हैं, तो हमारा आंसर एक जैसा आएगा। लाइक अभी हमने इसका निकाल दिया कि -2/3 ये है, लाइक 10/-15 इक्वल्स टू -2/3 है, ठीक है। तो जैसे -2/3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -2/3। तो वैसे ही हम -10/15 को -10/15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर ऐसा आएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन रेशनल नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव लाइक ऊपर भी प्लस की साइन, नीचे भी प्लस की साइन, तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। अब ये -3/5 है, तो ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है। अब इन दोनों में से लाइक न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है, तो वो हमारा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ओके। ऐसे ही हमको देखना है कि 8/-3 नेगेटिव इंटीजर्स है कि कौन से इंटीजर्स है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 8/-3 है, ठीक है। अब हमको पता है कि 8/-3 इक्वल्स टू, हम तो क्या करेंगे, 8/-3 इसको हम इंटू करेंगे -1 के साथ। तो नीचे इंटू किया है -1 के साथ, तो ऊपर भी -1 के साथ करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -8, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 is 3। तब ये आया हमारा आंसर। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ओके। तो ऐसे अगर डिनोमिनेटर में भी नीचे माइनस आया तो हम उसको बोलेंगे कि वो
नेगेटिव इंटीजर्स है। और ज़ीरो क्या है, ना कि वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसका -3/-5 इसका क्या कहना, इसको हम क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, लाइक हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -3/-5 तो माइनस माइनस कैंसिल इक्वल्स टू 3/5। और इसका एक और तरीका क्या है कि -3/-5 इंटू -1 इंटू -1 जैसे हमने ऊपर किया है, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल तो 3, माइनस माइनस कैंसिल तो 5। तो हमारा आंसर सेम आएगा विच इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो अगर डिनोमिनेटर नियम लाइक दोनों ऊपर नीचे न्यूमेरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दोनों में अगर माइनस माइनस है तो वो कैंसिल होके पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स और ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखना है कि हमको जो भी लाइन है लाइक हाफ है 1/2 है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे हमको वो देखना है, ठीक है। तो लाइक अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि लेट्स रिप्रेजेंट द नंबर -1/2 ऑन द नंबर लाइन। तो हम इसको कैसे करेंगे, अभी हमको ये पता है कि नंबर लाइन है एक, ओके, एक ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है और ये -1 है, ठीक है। तो ये इसका हाफ है -1/2 और ये है 1/2। तो जितना डिस्टेंस 0 से इसका यहाँ पर है उतना ही इसका है, और जितना इसका है उतना ही इसका है। तो हम ये देखकर बोल सकते हैं ना कि लाइक 1/2 इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, नॉट मतलब इट वुड बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 0, हम ऐसा बोल सकते हैं, ओके। वी नो दैट द रेशनल नंबर 1/2 इट इज़ मार्क्ड द पॉइंट विच द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, कहाँ पर है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 0 एंड 1। अब हाफ कहाँ से है, 0 एंड 1 है, और -1/2 कहाँ पर है, 0 एंड -1 के बीच में है। अब हमको ये पता है कि 3/2 कहाँ पर आएगा, 3/2 आएगा 1 और लाइक ऐसा रहेगा, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, -1, ये -2। तो हमको ये देखना है कि कहाँ पर आता है -3/2। तो 3/2 कहाँ पर आएगा, 1 और 2 के बीच में 3/2 आता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको सब देखना है कि कौन सा नंबर कहाँ पर आता है। तो यहाँ हमारा आएगा 3/2। अब यहाँ हमारा 3/2 है, तो यहाँ आएगा -3/2, ओके। तो ऐसे ऐसे करके हमको सब देखना है, और हमको मतलब ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको क्या मिलेगा, -1/2, ये यहाँ पर आएगा हमारा -1/2, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा 2/2, तो -2/2 रहेगा, तो 2 कैंसिल होके लाइक अगर जिसे मैंने यहाँ पर लिखा नंबर लाइन है 0 1, यहाँ पर मैं करती हूँ 1/2, ठीक है, -1/2, यहाँ पे लिखूँ -2/2, -3/2, -4/2, ठीक है। तो अभी इसको ये कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्ट 1 लिख देंगे। ये 3/2 -3/2 ये तो होगा नहीं, ये -1/2, यहाँ 0, ये 1, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 1/2 या 2/2, तो ये 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2/2 रहा तो ये कैंसिल होके यहाँ 1 आ जाएगा। और यहाँ पर कैसे 2 1 इज़ 2, 2 2 इज़ 4, यहाँ -2, तो -2 और -1 के बीच में क्या आ रहा है, -3/2। जैसे मैंने ऊपर पहले बताया था कि 3/2 कहाँ पर आएगा, तो वो यहाँ पर आएगा 1 और 2 के बीच में। तो ऐसे ही हम लोग को सारे सब सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। नाउ रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बता रहा है कि ऑब्जर्व द रेशनल नंबर्स। देखो अब यहाँ पर सारे जो रेशनल नंबर्स हैं लाइक जो भी डिजिट है, जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, लेकिन सारे पॉजिटिव है, और ऊपर में नेगेटिव है तो चलेगा, लेकिन नीचे के सारे पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ये सारे एक जैसे ही है, ओके। देन rational number is said to be in a different standard form in a denominator is a positive integer and the numerator
and denominator have no common factor other than 1. If the rational number is not in standard form then it can be reduced to the standard form. अगर रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो तो हमको उसको रिड्यूस करना रहता है, ठीक है. अब हमारा एग्जाम्पल क्या है, रिड्यूस. फर्स्ट एग्जाम्पल है रिड्यूस -45/30. इसको हमको रिड्यूस करना है, ठीक है. अब हमको पता है कि रिड्यूस करना रहता है तो डिवाइड करना रहता है. लाइक 3 पेन है और 3 पीपल्स है तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3/3 कितना होगा, तो एक एक को एक पेन चाहिए, हमको ऐसा देखना है. तो हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे ये हम पहले देखते हैं. -45 डिवाइडेड बाई 30. तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ. तब नीचे किया है डिवाइड 3 के साथ तो ऊपर भी 3 के साथ डिवाइड करेंगे. तो इसको हम कैसा लिखेंगे, -45 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 3. तो 3 1 is 3, 3 10s are 30, 3 1 is 3, 3 15s are 45. तो हम यहाँ पे ये क्या आया 15 और माइनस, तो -15 डिवाइडेड बाई 10. ओके. अब इसको हम और रिड्यूस कैसे करेंगे, तो -15 को और अपॉन 10, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5 के साथ. तो नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 है. ओके. तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, लाइक 15 डिवाइडेड बाई 5 -15 सॉरी, और इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5. कैंसिल, 5 1 is 5, 5 2s are 10, 5 1 is 5, 5 3s are 15. तो -3/2. अब हमारा आंसर क्या आया है, अब इससे छोटा तो और होगा नहीं, ठीक है. तो हमारा आंसर है -3/2. अब इसको हम कैसे इसको एक इजी फॉर्म में हम कैसे करेंगे, लाइक हमने यहाँ पर दो स्टेप किया है. लाइक पहले हमने इसको 3 से डिवाइड किया, फिर हमने इसको 5 से डिवाइड किया. अब हम लोग को जब ये देखना है तो हम इसको इन दोनों का डायरेक्ट HCF निकाल के जो HCF रहेगा उसके साथ हम उसको डायरेक्ट करेंगे. अब इन दोनों का HCF क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है. तो अब ये भी देख सकते हो आप, 3 5 are 15. अब जो हमने नंबर ये और ये नंबर जो हमने डिवाइड किया है अलग अलग टाइम, हम उसको भी इंटू करेंगे तो लाइक 3 इंटू 5 तो 15 आएगा. तो अब -45 डिवाइडेड बाई 30, इसको हम डायरेक्ट 15 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा वो देखते हैं हम. इसको हम कैसे करेंगे, -45 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 15. तो 15 1 is 15, 15 2s are 30, 15 1 is 15, 15 3s are 45. तो ये -3 डिवाइडेड बाई 2, इसका 2. तो ये देखिए ये और ये दोनों आंसर सेम आया है, ठीक है. ओके. अब यहाँ पर हमको दूसरा एग्जांपल है सेम एज इट इज़, तो ये ये दोनों आप सॉल्व कर लेना, ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है. तो वी नो हाउ टू कंपेयर 2 इंटीजर्स और 2 फ्रैक्शन एंड टेल विच इज़ स्मॉलर और विच इज़ ग्रेटर अमॉन्ग देम. अब हम लोग को बताना है कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है. 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स लाइक 2/3 and 5/7 कैन बी कंपेयर एंड स्टडी अर्लियर इन द केस ऑफ फ्रैक्शन. Mary compared 2 negative rational numbers 1/2 and -1/5. So using number line, she knew that the integer was on the right side of the other integer was a greater integer. For example, 5 is to the right of the like. अभी देखो यहाँ पर कैसा दिया हुआ है कि मैं आपको बता के करती हूँ. ये ऐसा है, ठीक है. ये 0 है, ये है -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2, ठीक है. तो अब हमको क्या दिखाना है कि इसमें से हमारा सबसे लाइक कौन सा नंबर, इन दोनों में से हम किसको बताएंगे, लाइक -5/2 और -1/2, इन दोनों में से कौन सा डिजिट बड़ा है. तो हम ऑब्वियसली इसको बोलेंगे क्योंकि ये राइट साइड जा रहा है. तो जो भी नंबर राइट साइड जा रहा है, लाइक ये इससे राइट साइड जा रहा है तो ये बड़ा है, ये बड़ा है. अब इसके राइट साइड जो है वो इससे बड़ा है, ये छोटा है इससे, ये बड़ा है इससे, और ये बड़ा है इससे, ये छोटा है इससे. लाइक हमको ऐसा देखना, जो भी नंबर्स राइट साइड जाते हैं वो हमेशा ग्रेटर होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे उन लोगों ने नंबर लाइन का बताया है. अब 0 है, 1/5 है, तो 1/5 यहाँ पर कैसे आया, लाइक मैंने आपको पहले बताया है कि 0 और 1 इन दोनों के बीच में भी 10 पार्ट्स हैं, ठीक है. तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे कर करके, तो ये 1/2 है, ओके.
यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, इसको भी 5 के साथ, तो 5/2 5/10 आ गया। इसको कट करेंगे तो हमारा -1/2 आ जाएगा। और इसको हम कट कर यहाँ पे हम इसको भी 5 के साथ इंटू करें, यहाँ पे भी 5 के साथ, तो इन दोनों में से हमारा कौन सा ग्रेटर नंबर हुआ? ग्रेटर नंबर हमारा है, तो हमारा ग्रेटर नंबर है -1/5। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी नंबर राइट साइड जा रहे हैं वो हमेशा ग्रेटर रहेंगे, ठीक है। अब यू कैन कंपेयर दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, तो आप ये ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आप ये खुद से आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इजी है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं, है कि नहीं है, हमको वो बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रेशमा वांटेड टू काउंट द होल नंबर बिटवीन 3 and 5 from her earlier classes. She knew there would be exactly 6 whole number between 6 to 10. अब उसको ये पता चल गया है कि 3 to 10 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स हैं, ओके। Similarly, she wanted to know the total number of integers between -3 and 3. The integers between -3 and 3 are -2, -1, 0, 1, 2. Thus, there are exactly 5 integers between -3 and 3. Are there any integers between 3 and -3 and -2? No, there is no integer between 3, because successive integers are the number of the integers is 0. Thus, we will find that the number between two integers are limited, finite. ओके, फाइनाइट है तो उसके वजह से नहीं होता। सेम विल द सेम हैपन इन द केस ऑफ रेशनल नंबर ऑल्सो। तो हम इसको हमने अब ये देखा कि इंटीजर्स लाइक सिर्फ एक डिजिट लाइक -2 एंड -3 एंड -2, इन दोनों के बीच में ही मतलब कितने इंटीजर्स हैं, तो इन दोनों के बीच में आप कुछ नहीं। लेकिन अगर हाँ फ्रैक्शन में होगा या रेशनल नंबर्स में होगा तो उसमें बहुत सारे इंटीजर्स हैं, तो हमको वही फाइंड करना है, ठीक है। तो अब रेशमा ने क्या लिया, दो नंबर्स लिया, दो रेशनल नंबर्स लिया, विच इज -3/5 एंड -1/3, ठीक है। उसने इन दोनों को कन्वर्ट करना स्टार्ट किया है। अब उसने स्टार्ट किया तो उसने पहले क्या किया कि दोनों नंबर्स को लाइक -3/5 एंड -1/5, अब इन दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 3 है ना, ऐसे दोनों का ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई किया कि नीचे उसको 5 मिले, नहीं सॉरी, उसको नीचे 15 मिले। अब इसने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर इसका एलसीएम या जो भी है एलसीएम निकाल के, तो 5 3 जार 15। तो अब इसने ऐसा क्या इंटू करेंगे तो 15 आएगा, तो 5 3 जार इस नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे तो इक्वल्स टू इसको क्या आएगा -9/15। अब यहाँ पर इसको क्या लेना है, तो जो उसको 15 मिलेगा तो 5, तो 5 3 जार 15 और नीचे 5 किया तो ऊपर भी 5, तो -5। तो अब उसको ये पता चल गया है कि अब हमको ये मिल गया कि -9/-15, ठीक है, इज स्मॉलर देन -8/15, स्मॉलर देन -7/15, -6/15, -5/15, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच में का जो नंबर है लाइक हमने इसको ऐसे कैलकुलेट किया, इसको हमने ऐसे कैलकुलेट किया, ठीक है। तो हमको इसके बीच में क्या मिला, इतने 3 नंबर्स मिले, ठीक है। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, -3/5, क्योंकि -3/5 इक्वल्स टू -9/15, तो इज ग्रेटर देन -8/15, ग्रेटर देन -7/15, ग्रेटर देन -6/15, और ग्रेटर देन इसकी जगह हम -1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसने क्या देखा कि अब ये और ये और ये मतलब इन सब के बीच में भी वो अपना रेशनल नंबर निकाल सकती है ना, मतलब कुछ भी कितने भी रेशनल नंबर्स वो फाइंड कर सकती है। तो उसने क्या किया कि उसने अपने जैसे लाइक हमने यहाँ पर 3 लिया था, डिनोमिनेटर हमको सेम करना था, तो उसने 3 3 करके 15 लाई उसने। तो अब हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे दोनों डिनोमिनेटर में कि जो उसका आंसर लाइक कितना आएगा, जितना उसको
मतलब इसका ऐसा आना चाहिए कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो उसने क्या ली, -3/5 एंड -8/15, उसने ये वाला, और इन दोनों के बीच में का वो रेशनल नंबर निकालना चाह रही है। ठीक है, तो अब हम इसके साथ -3/5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 30 मिलेगा। हम इसको पहले तो एलसीएम निकालेंगे, लाइक 5 15, 5 1 is 5, 5 3 is 3, तो हमको यहाँ पे मिल गया 15। पर हम लोग को एलसीएम 15 आ गया, ठीक है, लेकिन हमको एलसीएम लेकर नहीं चलना है। अगर हम लोग इसका एलसीएम भी निकाल रहे, मैं जस्ट एग्जांपल बता रही थी आपको कि आपको एलसीएम नहीं निकालना है इन दोनों का, आपको ऐसा कोई नंबर लाना है कि जो दोनों में सेम हो जाए। लाइक 15 से भी मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर वही आया, इसके साथ भी जो मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर वही आया जो यहाँ पर आया। तो हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6। ओके, इसके साथ हमने 6 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 3 is 18, -18 डिवाइडेड बाय 30। अब -8 अपॉन डिवाइडेड बाय 15 का हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको नीचे 30 मिलेगा। तो 15 2 is, अब नीचे 2 किया तो ऊपर भी 2 करेंगे, इक्वल्स टू -16 डिवाइडेड बाय 30। तो अब हमको क्या मिला, -18 डिवाइडेड बाय 30 ग्रेटर देन -17 डिवाइडेड बाय 30 -16 डिवाइडेड बाय 30। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -3 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन -17 अपॉन 30 इज ग्रेटर देन -8 अपॉन 15, जो ये है। ओके, तो हम ऐसे बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग लाइक अभी इसको हमने देखा तो हम लोग इसके साथ भी इसको मैच कर सकते हैं, लाइक -3/5 ग्रेटर देन -17 अपॉन 30 ग्रेटर देन -8 अपॉन 15। ओके, लाइक -7 अपॉन 15 जो यहाँ पर है, ग्रेटर देन -6 अपॉन 15 ग्रेटर देन -8 अपॉन लाइक -1/3। तो ये 1/3 कहाँ से आया, ये जो यहाँ पर 1/3 है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आप बहुत सारे रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग एज मेनी एज रेशनल नंबर्स बिटवीन यू वांट। लाइक अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है तो ये आप खुद से भी फाइंड कर सकते हो। कैन यू लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5 एंड -8/7। ओके, तो यहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारा दिया हुआ है, एक एग्जांपल करते हैं हम। ओके, लिस्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, हमको कितना -2 एंड -1 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स निकालना है। ठीक है, और हम उसको कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर हम उसका 5 ले लेंगे। ठीक है, अब हम उसको 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कट करेंगे तो हमको 1 and 2 मिल जाएगा, लाइक 10 अपॉन में हम उसका डिनोमिनेटर 5 ले रहे हैं। ठीक है, और ये 1 और 2, ठीक है, तो ये हमारा माइनस, ओके, तो हम इसको -2 आ गया हमारा आंसर। और यहाँ पे क्या आएगा, -5/5, तो 1 1, तो इक्वल्स टू -1, तो हमको हमारा नंबर मिल गया। तो हमको डिनोमिनेटर 5 चाहिए। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर लाइक 1 -1 इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, -5/5। तो ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमको 1 मिलेगा। अब इसको मैंने ऐसे डायरेक्ट बता दी, तो हम नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे। अब इसमें हम -1/1 लिया, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको आंसर डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, मतलब इसका भी सेम आना चाहिए और -2 का भी कुछ नहीं है तो नीचे हम सेम आना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पर 5 लेंगे, यहाँ हमने 5 लिया तो यहाँ पे भी हम 5 लेंगे, तो ये क्या -5/5। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि तो हमको 5 मतलब लाइक यहाँ पे लिखती हूँ मैं -2/1, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। तो 5, तो यहाँ 5 किया तो ऊपर भी 5, तो इक्वल्स टू -10/5। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया है कि 1 से लेकर और -2 और 1 के बीच में, तो हमारा -2 क्या है, -10/5, और 1 क्या है, -5/5। ये हमारा -2 है, ये हमारा -1 है, तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना था हमको, राइट।
तो -9/-5, -8/-5, -7/-5 इज ग्रेटर देन -6/5 इज ग्रेटर देन ये। ओके तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं लाइक -2, क्योंकि हमारा ये -2 है तो ग्रेटर देन -9/5 जो ये है, ग्रेटर देन -8/5, ग्रेटर देन -7/5, ग्रेटर देन -6/5, और ये 5 क्या है हम लोग -1। तो हमने कितना 1 2 3 4 रेशनल नंबर्स निकाला, जबकि हमको निकालना था 3। ओके तो हम कोई सा भी 3 ले सकते हैं, 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3 1 2 3, ऐसे हम कुछ भी लेकर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहीं पे ये सेम एग्जांपल है। ओके और एक्सरसाइज 9.1 आप कंप्लीट कर लेना है, यहीं तक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।